दोस्तों, कोरोना के काल में हर कोई कह रहा है कि इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखिए और इम्यूनिटी अच्छी रखेंगे तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो बात तो सही है, लेकिन क्या इम्यूनिटी रातों रात बढ़ जाती है? आज आपने काढ़ा पिया, रात को इम्यूनिटी बढ़ गई। आज आपने विटामिन की गोली खाई, रात को विटामिन इम्यूनिटी बढ़ गई। आज आपने फल खा लिए और रात को इम्यूनिटी बढ़ जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आज आपने प्राणायाम कर लिया तो फेफड़े की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इम्यूनिटी बढ़ती है एक लंबे अंतराल से। तो आज से अगर अपनी इम्यूनिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम करेंगे तो महीनों हफ्तों बाद आप धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो कमर कसिए, क्या क्या करना है आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो मेरे हिसाब से इम्यूनिटी होती है 4 प्रकार की। पहले हम बात करेंगे फिजिकल इम्यूनिटी, यानी शारीरिक रूप से। तो आप कहेंगे क्या मुझे जिम जाना पड़ेगा? देखिए, जिम में शरीर का सौष्ठव बढ़ता है, यानी बॉडी बनती है, इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है। आपको मैं क्लियर कर दूं, ये बाइसेप्स बढ़ जाएंगे, ट्राइसेप्स बढ़ जाएंगे, ये आपके जो क्या बोलते हैं मसल के एप्स बढ़ जाएंगे। सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार और उन सबके हो जाएंगे आप तरह। लेकिन इम्यूनिटी बढ़ेगी? जी नहीं, इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। इम्यूनिटी किससे बढ़ती है? इम्यूनिटी बढ़ती है छोटी छोटी एक्सरसाइजेज से। आप आधा घंटा कोई भी वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, सिंपल चीजें कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, दिन भर में 10,000 स्टेप्स अगर आप चल रहे हैं तो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो गई। जितनी ही एक्टिविटी बहुत है, उससे ज्यादा विगरस एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो बल्कि प्रोटीन का लॉस होता है और मसल की इंजरी होती है, सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी होती है, जिसके हीलिंग करने में आपको और समय लगता है। यानी जिम जाना एक दुधारू तलवार है। और किससे इम्यूनिटी बढ़ती है? फिजिकल इम्यूनिटी और बढ़ती है खान पान से। अब फिर हम कहेंगे कि खान पान के एक हफ्ते के अंदर खाना बदल दीजिए, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, वैसे नहीं। अब बच्चा है, आप बनाना चाहते हैं इम्यून चाय, तो उसको बनाइए वेजिटेबल चाय। अगर नॉन इम्यून चाय बनाना है तो उसको बना दीजिए बर्गर चाय। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं, डिबेट मेरी बहुत है, बहुत पुराने वीडियोस मैंने पढ़े हैं। इफ यू वांट ए इम्यून चाइल्ड, मेक ए वेजिटेबल चाइल्ड। इफ यू वांट ए नॉन इम्यून चाइल्ड, मेक ए बर्गर चाइल्ड। तो ये वेजिटेबल चाइल्ड वर्सेस बर्गर चाइल्ड, चॉइस इज योर्स। देखिए, खान पान में 2 ही चीजों से इम्यूनिटी बढ़ती है जो सार्वजनिक रूप से, सहज रूप से उपलब्ध है, और वो है हरी सब्जियां और मौसमी फल। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि 1 एप्पल अ डे कीप द डिजीज अवे। मैंने ये नहीं कहा, अंग्रेजी कहावत नहीं की। जरूरी नहीं आप सेब खाएं। अरे आप इस समय खीरा खाइए, खरबूज खाइए, तरबूजा खाइए, सीजनल फल खाइए। किसने मना किया है? जो सीजन में, अमरूद का सीजन अमरूद खाइए, अभी आम का सीजन है, आम खा रहा, आम खाइए। आप डायबिटिक हैं तो थोड़ा मीठे फल कम खाइए, लेकिन आप नॉन डायबिटिक हैं तो सब फल खाइए, खूब खाइए। और जितनी चीजें सब्जियां हैं, हरी सब्जियां खास तौर पर, लेकिन रंग बिरंगी भी खूब खाइए। आप लाल रंग की गाजर खाइए, आप लाल रंग का चुकंदर खाइए, आप जो है वो पीले रंग का कद्दू खाइए, आप लाल पीले हरे तीनों रंग की शिमला मिर्च खाइए, आप परवल खाइए, भिंडी खाइए, लौकी खाइए, तोरई खाइए, टिंडा खाइए, सब खाइए। मेथी खाइए, शलजम खाइए, पालक खाइए, सब हरी सब्जियां खाइए। बहुत लोग कहते हैं साहब खान पीन में जब तक हम चिकन न खाएं तब तक मजा नहीं आता। भैया, चिकन से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। चिकन से स्टेटस बढ़ जाता है, एक स्टेटस सिंबल कि मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूं, मैं चिकन खाता हूं। उससे क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाना है, शुगर नहीं बढ़ानी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो आपको खाना पड़ेगा हरी सब्जियां और फल। दूसरा, और क्या? प्रोटीन की चीजें, जैसे आप दाल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, आप चना ले सकते हैं, छोले ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। ये सब प्रोटीन की चीजें बढ़ाते हैं। आप खाने में नींबू जरूर रखिए, तो विटामिन सी अलग से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आजकल लोग कहते हैं विटामिन बी, सी, डी, जिंक खाइए। अरे भाई, नींबू एक खाते रहिए तो विटामिन सी की जरूरत ही नहीं है। आप अगर आधा घंटा रोज धूप में हैं, बाहर निकले हुए हैं आप सूर्य भगवान के किरणों के नीचे, तो आपको विटामिन डी की भी गोली महीने में 1 खाने की जरूरत नहीं है। नहीं निकल पाते हैं, एसी में रहते हैं, एसी में ही काम करते हैं, तो आप विटामिन डी की गोली 60,000 इंटरनेशनल यूनिट महीने में 1 बार खाते रहिए, आपका विटामिन डी मेंटेन रहेगा। हरी सब्जियां खाते रहेंगे, बी कॉम्प्लेक्स मिलता रहेगा। और विटामिन डी नहीं ले पा रहे हैं तो विटामिन डी की एक गोली खा लीजिए। नींबू खा रहे हैं तो नींबू, संतरा, अंगूर ये सब खा रहे हैं, आंवला खा रहे हैं तो विटामिन सी मिलता रहेगा। आंवले का मुरब्बा खा लीजिए, आंवले की चटनी खा लीजिए, जैसे भी खाना चाहें, बहुत विटामिन सी होता है।
तो ये रहा हमारा खान पान। अब कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ये आप इतना सब खिला देंगे सब्जियां अब्जियां, तो साहब ये जबान भगवान ने दी है, तो ये टेस्ट बड दिए हैं, और मजे की बात यह है कि उम्र बढ़ती है लेकिन जवान का स्वाद नहीं घटता। हर अंग में एजिंग प्रोसेस होती है। मैं आपको बताऊं, एक ही अंग है जिसकी जब एजिंग प्रोसेस नहीं होती, उम्र पे कोई असर नहीं पड़ता, और वो है टेस्ट बड्स, ये जीभ में जो होती है। बचपन में भी जवान चटकोरा उतना ही जोर मारता है। तो भाई किसने मना किया है? संतुलन रखिए ना। खीरा खरबूजा भी एक तरफ खाइए, थोड़ा खीर भी खा लीजिए, किसने मना किया है? आप थोड़ा बैलेंस बना के रखिए, मन भी मत मारिए, स्वाद भी मत मारिए, और बैलेंस डाइट भी लेते रहिए। ये हो गया खान पान आपका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अब इससे ज्यादा हम रिलैक्सेशन क्या, बोनस दे दिया ना आपने, कभी कभी समोसा भी खा सकते हैं, दे दिया समोसा, घर में बना, बाजार करें, बाजार का मामला गड़बड़ है। तो अब खान पान का मामला हो गया, ये फिजिकल इम्यूनिटी हो गई। तो योग करने से भी फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ती है, तो आप योग आसन कर लीजिए, ये भी फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। फिर आपकी आती है एक मेंटल इम्यूनिटी। ये मेंटल इम्यूनिटी क्या भला है? मेंटल इम्यूनिटी कहते हैं ये दिमागी ताकत जो दिमागी रूप से कमजोर है। एक छोटा उदाहरण मैं देता हूं। एक बाली थे रामायण में, एक सुग्रीव थे। बाली के सामने जो आता था उसकी ताकत आधी हो जाती थी। कहां से? यहां से। शरीर की ताकत नहीं, यहां से। यानी आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, यानी मेंटल इम्यूनिटी आपकी मजबूत है, तो आप दुनिया की कोई लड़ाई जीत सकते हैं। ये तो कोरोना है जो दिखाई नहीं पड़ता, छोटा मोटा कोरोना है यार, तुम तो बड़ा भी लड़ाई जीत सकते हो। मानसिक रूप से मजबूत हो। मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए आपको थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको डिसिजिव होना पड़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर डेवलप होनी पड़ेगी, आपको मजबूत अपने निर्णय पर अडिग रहना पड़ेगा, आपको अंतरात्मा की आवाज सुननी पड़ेगी, उसके आधार पर आपको मानसिक रूप से निर्णय लेने पड़ेंगे। कौन सा सही निर्णय है जो हमारी अंतरात्मा कहती है, कौन सा गलत निर्णय है, और उस पर आप मजबूती से लड़िए और कहिए कि मैं बिल्कुल सही जीवन दिनचर्या पालन कर रहा हूं, मेरी खान पान सही है, मेरा सब कुछ सही है, मेरा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोरोना आएगा, आपके घर पर दरवाजा खटखटाएगा और लौट जाएगा। आपकी मेंटल इम्यूनिटी सबसे बड़ी वैक्सीन है। आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो अपनाएंगे ही, जिसको मैंने सोशल वैक्सीन का नाम दिया है। अर्थात मिलने पे नमस्ते करिए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगाते रहिए और 2 गज की दूरी बनाए रखिए। ये तो आप करेंगे ही। मौका लगने पर जहां आपका बारी आई है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वैक्सीन भी आप लगवाएंगे कोरोना की। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वैक्सीन की एफिकेसी है हमारी स्वदेशी वैक्सीन की 70 से 80%, तो विदेशों में भी बनी है उनकी 90%। लेकिन 100% कौन सी वैक्सीन है? 100% गारंटी वाली एक ही वैक्सीन है, और वो है आपकी मेंटल इम्यूनिटी, फिजिकल इम्यूनिटी, जिसको आप बढ़ाए रखिए, बनाए, वही काम आएगी। आज कोरोना है, उसके खिलाफ जंग जीतनी है आपको, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। कल को कोई दूसरा रोना आएगा, उसके खिलाफ भी आप मेंटल इम्यूनिटी से लड़ पाएंगे। तीसरी है ऑर्गन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। हर अंग की अपनी इम्यूनिटी होती है, स्टेमिना होता है। जैसे आप जिम में जाते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं तो बाइसेप्स बढ़ती है। इसी तरह फेफड़े की इम्यूनिटी आप बढ़ाते रहिए। फेफड़े की इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? 2 तरीके से, सिंपल 2 तरीके हैं। एक, स्टीम लेते रहिए, भाप लेते रहिए, इसको मैं कहता हूं फेफड़े का झाड़ू पोंछा। थोड़ा बहुत गंदगी हो गई, थोड़े बहुत वायरस चले गए, पर 56 डिग्री सेंटीग्रेड में कोरोना वायरस भी मर जाता है, लेकिन भाप जो होती है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाती है, सब कोरोना मार देती है। तो भाप लेते रहिए। है फेफड़े का झाड़ू पोंछा। अरे रोज सफाई रखेंगे तो कहां गंदगी आएगी? ना और कोई गंदगी आएगी, ना कोरोना की गंदगी आएगी। और दूसरा करिए प्राणायाम। प्राण माने ऑक्सीजन लेने का जो ताकत होती है उसको प्राण कहते हैं। जब तक हमारे अंदर ऑक्सीजन है तब तक हमारे प्राण जीवित है। हम कहते हैं ना, जीवन की शुरुआत होती है वो भी ऑक्सीजन से, यानी सांस से, और जीवन का अंत होता है वो भी अंतिम सांस से, और सांस के साथ लेते हैं हम ऑक्सीजन। और इसको बढ़ने की क्षमता को हम कहते हैं प्राणायाम, एक्सटेंशन ऑफ दी ब्रीदिंग। तो नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं वो आधा लीटर एक बार में सांस लेते हैं। 1 मिनट में हम 15 बार सांस लेते हैं। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना सांस लेते हैं, और हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का जो लंग का स्टेमिना वो बढ़ जाता है। नॉर्मली हम जब सांस लेते हैं तो फेफड़ा ऐसे फैलता है, ऐसे से बढ़ता है, सांस ली, सांस निकली, सांस ली, सांस निकली। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमने सांस ली तो फेफड़ा ऐसे फैला, सांस छोड़ी तो ऐसे फैला। इसको कहते हैं फेफड़े का स्टेमिना या फेफड़े की इम्यूनिटी। कैसे बढ़ाएंगे? 2 तरीके से। भाप लेके सुबह शाम
बार बार नहीं, दिन भर भाप नहीं लेनी, 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम, इतना काफी है। और वो गलती से वैसे भाप मत लेना तौलिया वौलिया डाल के, जी नहीं, या तो स्टीम इनहेलर से लीजिए, या बहुत सिंपल तरीका मैं बता दूं, हर घर में एक करवा होता है टोटी वाला, उसमें एक प्लास्टिक की टोटी लगाइए, गर्म पानी भरिए और उससे सांस भाप लीजिए, 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम, दैट इज सफिशिएंट। जैसे आप घर की सुबह शाम झाड़ू पोंछा लगाते हैं, वैसे ये फेफड़े का झाड़ू पोंछा। प्राणायाम कर लीजिए, 10 मिनट बहुत है, सुबह टाइम नहीं मिला शाम को कर लीजिए, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं कर सकते कभी भी कर लीजिए, 10 मिनट कर लीजिए, 15 मिनट कर लीजिए, बहुत है। कोई हम लोग वो थोड़ी है, योगी साधु सन्यासी थोड़ी है, हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं, जितना टाइम मिले, कहीं ना टाइम मिले, ऑफिस में ऐसे ही कुर्सी में बैठे बैठे अपना प्राणायाम कर लीजिए। कुछ करना थोड़ी, आपको कोई सीडी डीवीडी वीडियो नहीं देखना है, किसी गुरु को नहीं रखना है, कुछ नहीं, आपने गहरी सांस ली, गहरी सांस ली और गहरी सांस थोड़ी देर रोकी और छोड़ दी, हो गया प्राणायाम। किसी चक्कर में मत पड़िए, कोई प्रोटोकॉल नहीं, अरे तोड़िए प्रोटोकॉल, केवल फेफड़े का स्टेमिना बढ़ाना है, गहरी सांस लेना है, फेफड़े को फैलाना है, थोड़ी देर रोक के रखना है और बस छोड़ना है, हो गया प्राणायाम। प्राणों का आयाम, एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, यही प्राणायाम। अब कोई कहता है ये नाक बंद करो, उधर से छोड़ो, इधर से करो, ये सब प्रोटोकॉल है, तरीके हैं, कर ले तो बहुत अच्छा और नहीं कर ले तो इतना ही काफी है, गहरी सांस। अब आती है एक और इम्यूनिटी, मैंने बताया फिजिकल इम्यूनिटी, मैंने बताया मेंटल इम्यूनिटी, मैंने बताया फेफड़े की इम्यूनिटी, अब आती है एक स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। ये कहीं डिस्क्राइब नहीं है, 4 तरह का वर्णन जो मैं बता रहा हूँ ये अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी क्या है? ये स्पिरिचुअलिटी इम्यूनिटी रहती है, ईश्वर मेरे साथ है, परम पिता परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे अस्वस्थ नहीं होने देगा, या अगर मैं हो गया तो मैं लड़ाई जीत लूंगा। ये विश्वास है, परमात्मा पर विश्वास। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको मालूम नहीं होता है, लेकिन उसको विश्वास होता है क्या कि मेरे माँ बाप हैं, गोद में रखेंगे, गिराएंगे नहीं, चोट नहीं पहुंचाएंगे, ये विश्वास है उसका, छोटे बच्चे का। किस पर विश्वास है? अपने माँ बाप पर विश्वास है, परिवार वालों पर विश्वास है। इसी तरह हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, हमको अपने ईश्वर पर विश्वास है कि ईश्वर मेरी रक्षा करेगा। पूरे घर के अंदर जो परिवार का माहौल है, अरे कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट छोड़िए, उससे ज्यादा पॉजिटिव आप परिवार का माहौल बना दीजिए, आपके परिवार की पूरी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी आ जाएगी। घर में एक सौहार्द वातावरण बनाइए, घर के अंदर मिलजुल के रहिए, बच्चों की देखभाल करिए, बड़ों की केयर करिए, बुजुर्गों का ख्याल रखिए, उनका इलाज करिए, उनकी सेवा करिए, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ेगी। जो नीडी है उसकी सहायता करिए। अभी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑक्सीजन की ट्राई कराई हुई, एक मेरे पास संस्था आई कि डॉक्टर साहब मैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देता हूं। मैंने एक प्रोग्राम में अपील की थी ना, उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इसी समाज से निकल के आए। कोई मुझसे कहता मैं सिलेंडर की व्यवस्था कर रहा हूं, मैं सिलेंडर दे रहा हूं। कोई कहता मैं खाने की व्यवस्था कर रहा हूं, मैं खाने को दे सकता हूं, मैं राशन दे सकता हूं। क्यों डॉक्टर सूर्यकांत के पास आके लोग संपर्क कर रहे हैं? उन्हें मालूम है कि डॉक्टर सूर्यकांत जो है वो इन कामों में रुचि लेते हैं और कहते हैं कि ये सब काम लोग करेंगे तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ेगी। आप दूसरों को कोरोना की मदद करेंगे, कोरोना से बचाएंगे, तो ईश्वर आपको कोरोना से दूर रखेगा। ये है ईश्वर के प्रति विश्वास, ये है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। जिस धर्म को आप मानते हैं उस धर्म के प्रभु में आप आस्था रखिए, उसको याद कीजिए, दिल से याद कीजिए, कर्म कांड से नहीं, घंटी घंटा हिलाने से कुछ नहीं होता। मन से, दिल से कनेक्ट करिए उससे, परमपिता परमेश्वर से, और कहिए कि हमें भी, हमारे परिवार को भी, हमारे समाज को भी, हमारे राष्ट्र को भी, पूरी दुनिया को जल्दी से कोरोना मुक्त करिए। करेगा, ईश्वर सुनेगा और करेगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। स्पिरिचुअल आपस में भाईचारा रखे, प्रेम व्यवहार रखे, परिवार के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण करके, सुबह अगर आपको अच्छा लगता है तो भजन सुनिए, शाम को गजल लगती है गजल सुनिए, शाम को, रात में आपको डांस करना अच्छा लगता है तो डांस करिए। इससे भी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कमरे के अंदर बढ़ेगी, घर के अंदर बढ़ेगी। और जहां खुशी का वातावरण होगा, जहां डांस चल रहा होगा, म्यूजिक चल रहा होगा, वहां कोरोना नहीं घुसता है। कोरोना कौन से घर में घुसता है? जहां मासूमियत है, जहां लोग घबरा रहे हैं, जहां लोग बेचैन हैं कि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई तो मैं क्या करूंगा, मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा तो मैं क्या हो गया, क्या करूंगा, मुझे कोरोना हो गया तो मैं क्या करूंगा, हाय राम मैं तो मर जाऊंगा। ऐसे घरों में कोरोना घुसता है। जहां जीवंतता है, जहां मजबूती है और जहां लोग तैयार हैं कि हो भी गया तो हम हरा देंगे कोरोना को, ऐसे घरों में मैंने बताया कोरोना आता जरूर है लेकिन दरवाजे पर दस्तक देके वापस लौट जाता है। दोस्तों, आज की इम्यूनिटी के लिए ये रहा मेरा एक विचार, व्यक्तिगत विचार है, इसके प्रमाण मैं नहीं दे सकता हूं। आपको समझ में आए तो आप पालन करिए और दूसरों को शेयर करिए।